वो तमाम मर्द हजरात जो बेचारे शादीशुदा हैं, हमारी इस वीडियो को देखने के बाद उनकी तमाम नहीं चंद तकलीफ़ें तो ज़रूर कम होंगी। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको शोहरों की इक़साम और इनसे निपटने के तरीक़ों के बारे में आगाह करेंगे। पहली वीडियो शोहरों की इक़साम पर और दूसरी वीडियो बीवियों की इक़साम पर होगी। सबसे पहले जो शोहर आते हैं वो डरपोक शोहर है। ये शोहर देखने में दुबले पतले कमज़ोर और मरीज़ लगते हैं। बोलिए ऐसा कि जैसे आप अपने आप पर पड़े हों। चलते हैं तो ऐसा लगता है कि 2.5 मन का वज़न उठाया हुआ है। इनमें से अक्सर की बीवियां बाहर काम करती हैं। जिस वक्त वो घर में दाखिल होती हैं कोनों में छुप जाते हैं। इनका वज़न ऐसा होता है कि ओवरकोट पहनकर भी बीमार लगते हैं। चेहरे पर अगर मूंछें हों तो पूरा चेहरा छुप जाता है। मुस्कुराएं तो लगता है मुंह चढ़ा रहे हैं, रोएं तो लगता है डरा रहे हैं। बीवियां इनकी कमज़ोर हिस्स को जल्द पहचान लेती हैं। आखिर बीवी जो हुई ये ज़्यादातर लव मैरिज के बाद के हालात भुगत रहे होते हैं। इन्ना लिल्लाह। इनसे निपटने और अपनी बात मनवाने का तरीका एक कहर की नज़र भी हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा एक चीख। उसके बाद बहादुर शोहर। ये सुनने के बाद आपको हंसी तो ज़रूर आएगी। यूँ तो कोई भी शोहर बहादुर नहीं होता, अलबत्ता कुछ शोहर बहादुर बनने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ये बहादुर इसलिए होते हैं कि इनकी बीवियाँ डरपोक होती हैं। खैर इसकी ठोस वजह होती है कि इनका हुलिया और कद्दो कामत ये लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं। ज़मीन पर ऐसे चलते हैं जैसे अल्लाह ने इन्हीं के कदमों के लिए ज़मीन बनाई है। अगर ये देहात के रहने वाले हों तो भारी भरकम मूँछों की वजह से कहानियों के जिन या फिर डाकू लगते हैं। हर वक्त बीवियों पर रोब झाड़ना, डांटना, बकवास करना इनकी मजबूरी होती है। अगर पढ़े लिखे हों तब भी लान तान करना अपना फ़र्ज समझते हैं। इनसे निपटने का तरीका ये हो सकता है कि इनकी शादी ही ना कराई जाए, और अगर हो जाए तो ऐसी औरत से जो इनसे 2 हाथ आगे हो। उसके बाद बूढ़े शोहर। ये तबका उन शोहरों का नहीं जो शादी के बाद बूढ़े होते हैं, बल्कि ये वो हैं जो शादी का सेहरा आखिरी उम्र में सजाते हैं या फिर इन्हें कुछ अरसे बाद बार बार सेहरा सजाने की आदत हो जाती है। आमर लियाकत की बात नहीं कर रहा, याद रहे। ज़्यादातर अमीर होते हैं। हुलिया ऐसा कि बीवी के साथ चलते वक्त या तो ड्राइवर लगते हैं या फिर वालिद। इंतहाई फर्माबरदार होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ढलती उम्र को छुपाने की तदबीरें करते हैं। दांत, बाल, नज़र सब तकरीबन मसनूई होता है। इनसे निपटने का तरीका आसान है। सिर्फ ये कि बीवी एक बार रूठ कर कह दे कि आपकी तरह मेरी शाम अभी ढली नहीं कि मुझे कोई और न मिले। फिर देखिए इनकी चाल। उसके बाद मगरूर शोहर। हमारे मुल्क के ज़्यादातर शोहर इसी ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं। इंतहाई बदमिजाज होते हैं और ख़ुद को गुलफाम समझते हैं। हुलिया ऐसा होता है कि जैसे जेम्स बॉन्ड की औलाद हों। जेब में चाहे कुछ ना हो सिवाय नासाई के, फिर भी अकड़ के बात करते हैं। ये ज़्यादातर नाकाम आशिक होते हैं। बच्चों पर ऐसे रोब झाड़ते हैं जैसे बच्चे सिर्फ बीवी के हों। बीवी से नरम गुफ्तगू करना या इनका ख्याल रखना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। पूरी दुनिया को अपनी मलकियत समझते हैं, चाहे जिस उम्र के हों। ख़ुद को लड़का तसव्वुर करते हैं। बात बात पर तंबीह करते हैं। हमेशा बीवी को काटने को दौड़ते हैं। इनसे निपटने का तरीका इंतहाई मोहब्बत या इंतहाई नफ़रत ही हो सकता है। भोले भाले शोहर। शोहर अगर ज़्यादा भोले हों तो भी गड़बड़ होती है, और ज़्यादा चुप रहें तो भी दाल में कुछ काला होता है। इन शोहरों की ये किस्म इनकी है जो ज़्यादातर शरीफुल नफस बनने की कोशिश करते हैं। जन मुरीद कहलाते हैं। आमर आपको नहीं कह रहा। ज़्यादातर चुप और कम गो मशहूर होते हैं। शर्मीले और मुअद्दब बनने की एक्टिंग करते हैं। बीवी के अलावा हर लड़की को पसंद करते हैं। ज़्यादातर छुपे इश्क करते हैं और करते रहते हैं। दिल फेंक वाक़या होते हैं। बीवी की तारीफ़ करके अपनी बात मनवा लेना खूब जानते हैं। इनसे निपटने का तरीका सख्त नज़रदारी या फिर चौकीदारी हो सकती है। आज की अच्छी बात। एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी बीवी को नौकरानी समझता है, जबकि एक अनपढ़ आदमी अपनी बीवी को सर पर बिठाता है, उसकी खिदमत करता है। ये हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत है।